एक बार की बात है, एक आश्रम में सिद्धार्थ नाम का लड़का रहता था। जब आश्रम के सभी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, तब सिद्धार्थ आश्रम में बैठकर अपने में ही खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। आश्रम की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे खेल कूद करने लगते हैं, वहीं सिद्धार्थ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में बैठ जाता था। सिद्धार्थ को देखकर सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता था, क्योंकि सिद्धार्थ का कोई दोस्त नहीं था। सिद्धार्थ अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बहुत ज्यादा खुशी होती थी। उन्हें लगता था कि चलो, कोई तो आश्रम में है जो अपने आप में चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के विषय में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता था, तो आश्रम के गुरु सिद्धार्थ से अवश्य राय लेते थे। उस आश्रम में सुखदेव नाम का एक लड़का रहता था। सुखदेव गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों की कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। इसीलिए सुखदेव अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाने का गुरुजी के सामने दिखावा करता था, चाहे कोई उससे सलाह मांगे या ना मांगे, फिर भी वह उन्हें सलाह देता ही रहता था। सुखदेव आश्रम के सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था। वह सभी से दिन भर बातें भी करता रहता था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु सुखदेव से न राय लेकर सिद्धार्थ की राय लेते थे, तो यह बात सुखदेव को बहुत खटकती थी। सुखदेव को हमेशा यही लगता था कि वह सिद्धार्थ से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी सिद्धार्थ की ही तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को सुखदेव के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी अपने तरीके से उसे सीख देना चाहते थे, ताकि उसके ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह शांत रहकर ज्ञान की गहराइयों को छू पाए। गुरुजी किसी भी तरीके से सुखदेव को एहसास करना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप रहकर ही किया जा सकता है। गुरुजी ने इसके लिए एक दिन एक तरीका निकाला। गुरुजी ने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में अनाज मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे अधिक अनाज मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा, और वही मेरे सबसे प्रिय शिष्य होंगे। आगे गुरुजी ने बताया कि अनाज मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से अनाज मांगेंगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वह अपने जीवन का बहुत ही बड़ा ज्ञान को देगा। गुरुजी ने जानबूझकर सिद्धार्थ और सुखदेव की अलग जोड़ी बना दी। सुखदेव के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे इस बार बहुत बढ़िया मौका मिला है, और इस बार वह अपने गुरुजी को दिखा देगा कि वह सिद्धार्थ से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। उसके बाद दोनों शिष्यों ने आपस में सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से अनाज मांगना शुरू करेंगे, ताकि जल्दी से अनाज मांगने का काम खत्म हो सके। दोनों गांव के अलग अलग हिस्से में पहुंच गए और अनाज मांगना शुरू कर दिए। सिद्धार्थ हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना अनाज पत्र उनके सामने कर देता है। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे अनाज देने वाले उसे अनाज देकर अपने आप में ही खुश हो जाते थे। वहीं पर सुखदेव हर द्वार पर जाकर उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता है, जिसके कारण ज्यादातर लोग सुखदेव को बिना अनाज दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में अनाज मांगने के बाद जब दोनों गांव के बीचों बीच में मिले, तो सुखदेव ने देखा कि सिद्धार्थ के पास उसे दुगनी अनाज थी। यह सब देखकर सुखदेव के मन को बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह दोनों अनाज का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब सुखदेव को एक बहुत ही बड़ी चालाकी सूझी। उसने सिद्धार्थ से कहा कि हमें अपना अनाज एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ अनाज लाने के लिए कहा था। सिद्धार्थ बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ बोले अपना सारा अनाज उसके थैले में डाल देता है। सुखदेव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि गुरुजी को अब यह नहीं पता चलेगा कि हम दोनों में से किसने अधिक अनाज मांगा है। सभी शिष्यों को शाम के समय आश्रम आने के बाद जब सबका अनाज तौला गया, तो
सिद्धार्थ और सुखदेव का अनाज सबसे ज्यादा निकला। गुरुजी उन दोनों को बुलाते हैं और उनके पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से सबसे ज्यादा जो अनाज लेकर आया है उसे ही आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से सबसे अधिक अनाज कौन मांग कर लाया है, तब सुखदेव ने कहा, गुरुजी मैं इससे दोगुना अनाज मांग कर लाया हूं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उन दोनों अनाजों को एक ही थैली में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, नहीं तो मैं अपने अनाज का थैला अलग ही रखता। यह बात सुनने के बाद गुरुजी ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुम सुखदेव के बात से संतुष्ट हो? क्या तुम इससे कम अनाज लेकर आए थे? यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं सुखदेव से ज्यादा अनाज लेकर आया हूं, लेकिन असल में यह उल्टा बोल रहा है। ज्यादा अनाज मैं लेकर आया हूं और मुझसे आधा अनाज यह लेकर आया है, और इसी ने अनाज को एक थैली में रखने की बात की थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ था जिसके पीछे सूरज अभी अभी शाम के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच को साबित करने के लिए गुरुजी ने एक सवाल पूछा कि तुम्हें पहाड़ के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनते ही सुखदेव ने तुरंत बोला कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है और आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। सुखदेव तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ की आंखों में आंसू भर गए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से सिद्धार्थ की आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा। यह एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर बताई नहीं जा सकती, उसे वैसे ही महसूस किया जा सकता है, और वह सुंदरता सामने वाला आपके बिना कुछ बोले ही आपके आंखों में देख पाता है। गुरुजी ने सारे बच्चों को बताया कि असल में सुंदरता इसी ने देखी है, बल्कि और बच्चों ने इसकी सिर्फ व्याख्या ही बताई है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए सभी कोशिशों को नाकाम होता देख सुखदेव गुरु के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। सुखदेव को चुप करते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से ही बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को अंतर्मुखी यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूर से ज्यादा बोलने या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारे अंतर यात्रा में एक पहाड़ बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर सादगी और स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ आपके चेहरे और आपकी आंखों में ही दिखाई देने लगता है। सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन सुंदरता को, उस विराट को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर आपको चुप रहने की कला सीखनी है तो हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और वह साबित करने के चक्कर में शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वही उनकी एक आदत बन जाती है।
अगर कोई व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी भूख बढ़ती ही जाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि मुख होने के बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। फिर गुरुजी ने आखिर में बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति को हफ्ते में या महीने में या एक दिन में चुप रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे हमारे चुप रहने की आदत धीरे धीरे हमारे अंदर पनपने लगती है, क्योंकि जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी अस्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं उसे मौन रहकर ही किया जा सकता है।